आपके साथ इलस्ट्रेटर शेयर कर रहा हूँ। चलें जी। अच्छा जी, अब हमारा एक नया टॉपिक है कैलीग्राफी। बहुत इंटरेस्टिंग है और ये बहुत ही छोटा सा लेक्चर और बहुत ही सिंपल सा, ठीक है। इसके अंदर जो है बेसिकली आपको बताना ये होता है कि टूल लाना कहाँ से है, कैलीग्राफी वाला ब्रश लाना कहाँ से है, कैलीग्राफी की प्रैक्टिस वो आपको मैं बताऊंगा, आपने प्रैक्टिस कैसे करनी है। और इसकी जो है ना मैं बेसिक आपको बताऊंगा, क्योंकि कैलीग्राफी का जो लोगो है बहुत जो है अच्छी प्राइसिंग में जो है ये सेल आउट होता है और इसकी बहुत वोट होती है, ठीक है। इंटरनेशनल क्लाइंट्स हो गए, स्पेशली ये जो अरब ममालिक हो गए, सऊदीया, दुबई वगैरह, तो यहाँ पर जो है ना उसकी बहुत डिमांड है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी ट्रेंड आ रहा है, तो ऐसा ऐसा आप देखते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास हमने इलस्ट्रेटर ओपन कर लिया, ठीक है। ओपन करने के बाद वही हम कॉमन वाले पेज में गए, उसके बाद फिर हमारे पास एक ब्लैंक पेज आ गया। अब हमने करना क्या है, कैलीग्राफी के लिए हम सबसे पहले ये करेंगे जी, ये हमारे पास ब्रश टूल है, ये मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है। इसको मैं ज़रा ख़त्म करूँ कि नहीं आना चाहिए इसको अभी नहीं आना चाहिए, मैंने शुरू से बताना है। हम इसको रिस्टार्ट करेंगे बिकॉज आप लोग जो है, अभी हमने जब सेशन दोबारा स्टार्ट किया था तो मैंने एक बार इसे ट्राई करके देखा कि हमारा जो है ये वाले ब्रश टूल्स भी काम कर रहे हैं कि नहीं, तो शुक्र है ये वाले कर रहे थे। इलस्ट्रेटर जस्ट ओपन हो जाए फिर हम जो है इस पे स्टार्ट करेंगे। Illustrator slash- थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, इलस्ट्रेटर ओपन हो चुका है, अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जी, अब हमने कॉमन पे सिलेक्ट करते हैं, जो हमारा हमेशा से पेज रहा है एक। चलिए जी, ये हो गया ओपन। पेज को थोड़ा सा हम कर लेते हैं, जूम इन कर लें। चलें, ये जो साइड पे एक्स्ट्रा जो है विंडोज को हम लोग लेते हैं कैंसिल, क्योंकि आज हम इनमें से किसी जरूरत नहीं है। अच्छा, कैलीग्राफी ब्रश लाने के लिए सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने टूल्स में जाना है। टूल्स में जो है आपने जो पेंट ब्रश हैं इन, और ये जो नीचे जो ऑप्शंस है ना, ये हम अपनी मर्जी के जो है हम ब्रश बना सकते हैं, अपनी मर्जी का कलर देके। वो खैर थोड़े एडवांस लेवल पे है। ओके, इसे शॉर्ट कर दें। ब्रश सेलेक्ट किया हमने, सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ गए, यहाँ पर आपको एक छोटा सा ये लिखा होगा ब्रश लाइब्रेरीज, ठीक है। इस पे हमने क्लिक किया और जो है कैलीग्राफी वाला ब्रश आएगा, हमने यहाँ से आना है आर्टिस्टिक में। आर्टिस्टिक में आके आर्टिस्टिक अंडरस्कोर कैलीग्राफिक, इसको आपने करना है सिलेक्ट। ये सारे आप नीचे देख रहे हैं, ये सारे हमारे पास जो है ना ब्रशेस के ऑप्शन है बेशुमार किस्म के। ये जब फुल का तो उसमें चीज़ बताई जाती है, बेसिक जो है वो ये आर्टिस्टिक कैलीग्राफिक। अच्छा, ये हमने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास जो है डिफरेंट ऑप्शंस आ गए, ठीक है, कैलीग्राफी से रिलेटेड छोटे छोटे जो है सिंबल्स में कह लेंगे, छोटे छोटे आइकन्स में। अच्छा, जो स्टार्ट कर लें आप इससे ले लें, ये जो 30 डिग्री पे जो है, मैं जस्ट आपको मेन मेन बता रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहा। जो ये है हम इसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद हमने एक दफ़ा स्क्रीन पे क्लिक कर दिया, मतलब हमारा ब्रश आ गया, ठीक है। ओके, अब इसको जो है हम ख़त्म करते हैं, वापस आते हैं ब्रश की तरफ। ये हमारा एक आ चुका है ब्रश, कौन सा, कैलीग्राफी वाला। अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताता हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है। अब ये आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि जी अब हम जो है स्टार्ट कर देते हैं जी, डिज़ाइनिंग स्टार्ट कर देते हैं, या हम लोगो बना लेते हैं, या अलिफ बे पे लिख देते हैं, या कुछ भी लिख देते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ क्यों। उसको स्टार्ट करने से पहले जब हमने ये ब्रश ले लिया है, अब आपको पता है हम इसके सॉफ्टवेयर के अंदर हम इसके एंगल्स भी चेंज कर सकते हैं। अगर हमारे हाथ में एक कलम हो, हम उसको मुख्तलिफ तरीके से चेंज भी कर सकते हैं ना, उसकी शेप वगैरह, उसकी पोजीशन। तो सॉफ्टवेयर हमें इसकी भी एक कह लें कि इजाजत देता है, बल्कि हमें एक फीचर देता है। आपने क्या करना है, इसमें आके आपने जो 3D आ गया ना, ये तो भी 30 डिग्री, सॉरी, ये आ गया हमारे पास ये ब्रश। आपने इसको एक दफा टैप करना है, दो दफा टैप करेंगे, ये एक हमारे पास छोटा सा ना पैनल से खुला है। अब ये क्या है, ये 30 जो है हमारे पास ऑलरेडी सिलेक्ट है। अब हम इसको चाहे ना, इसको हम थोड़ा सा आगे करके हम उसके स्टाइल को, हम स्ट्रोक को चेंज कर सकते हैं। ये देखें, ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, 30 है,
तो अभी ये हमारे पास हो गया कितना। इसके साथ हम ये जो इसकी है राउंडनेस, इसको भी हम थिक कर सकते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी से। बेसिक जो है इसको आप 10 कर लें, यहाँ से आप सिलेक्ट करके यहाँ पे आप 10 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और मैं जो है प्रेफर ये करता हूँ, ये तो हमने किया तो 30 पे हमने सिलेक्ट था ना, बट इसको अगर आप 60 कर लें, जिस तरह आपको ठीक लगता है 60 कर लें, ये आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। एक तरह से कह लें जो ये पेन है इस पे आपकी पूरी कमांड आ गई। इसको फिर आपने यहाँ से करना है ओके। ओके करने के बाद इसको हम कर लेते हैं साइड पे। आप देखिए अब हमारे पास 60 वाला आ गया, ठीक है। अब करना क्या है, आप लोगों ने सबसे पहले कैलीग्राफी के लिए एक छोटी सी प्रैक्टिस है, अलिफ बे पे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आप लोगों ने अगर इसकी प्रैक्टिस करनी है, सबसे पहले आप लोगों ने लाइन लेनी, लाइन सेगमेंट टूल, ठीक है। एक आप लोगों ने लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे, ज्यादा उधर चली गई, थोड़ा सा हम जूम आउट करते हैं, यहाँ से हम लाइन को पकड़ के जरा सा सीधा करते हैं, ठीक है। ओके, लाइन आ गई है कि हमारे पास। अच्छा, आज मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि कॉपी पेस्ट तो आप सबको मैंने बताया था कि हम एक चीज को सिलेक्ट करके हम कंट्रोल सी कंट्रोल वी करेंगे, हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब मैं जो है बेसिकली एक पेज बना रहा हूँ जिसमें ना लाइंस हो, उसके अंदर हम लोग अलिफ बे पे लिखें। अब वो किस तरह बनाएंगे, अब देखिए मैं इस तरह अगर इसको सिलेक्ट करके कॉपी पेस्ट करता जा रहा हूँ इस तरह, तो ये बार बार ना मुझे लाइन जो है सिलेक्ट करनी पड़ेगी, लाइन पकड़नी पड़ेगी, इसके बाद फिर जो है इसको पोजीशन में लाना पड़ेगा। देखें ये वाली लाइन मैंने सेट कर लिया, अब मैं दोबारा इसको देखूंगा कि उसके साथ लाइन हुई है कि नहीं हुई, इसमें टाइम लग जाएगा। अब कॉपी पेस्ट का भी मैं आप लोगों को एक और एडवांस फीचर बताता हूँ, वो ये है कि आपने एक दफा सेलेक्ट किया लाइन को, सेलेक्ट करने के बाद आपने जो है ऑल्ट की ALT उसको प्रेस करके रखना है, ठीक है। या शिफ्ट और ऑल्ट दोनों प्रेस कर लें, या फिर ऑल्ट भी कर सकते हैं आप। हम शिफ्ट क्यों करते हैं, ताकि जो भी चीज हो वो अपनी ओरिजिनल हालत ना खराब करे। शिफ्ट और ऑल्ट को प्रेस किया मैंने, इसको मैंने नीचे ड्रैग कर दिया, मुझे ना इतने डिस्टेंस पे ये ठीक लग रहा है, बुरा नहीं है, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करके छोड़ दिया, मैंने कीज भी यहाँ से उठा दी, शिफ्ट और ऑल्ट को मैंने छोड़ दिया। अब मैं जो है कंट्रोल और डी करूंगा, तो ये ऑटोमेटिकली उसी डिस्टेंस पे नीचे कॉपी क्रिएट करता जा रहा है। समझ आई? देखिए रिकॉर्डिंग हो रही है, बट रिपीट करने की आया की जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही बता देता हूँ। हमने लाइन सेगमेंट लिया, लाइन सेगमेंट से हमने लाइन ली, लाइन जो है सेलेक्ट करने के बाद हमने शिफ्ट और ऑल्ट को प्रेस किया, ठीक है। वो प्रेस करने के बाद हमने अपनी लाइन को सिलेक्ट करके नीचे ड्रैग किया जितना हमें डिस्टेंस चाहिए। उसके बाद हमने शिफ्ट और ऑल्ट को छोड़ दिया और हमने कंट्रोल डी प्रेस करते जा रहे हैं, हमारी उसी शेप में, मतलब उसी पोजीशन में हमारी नीचे लाइंस कॉपी होती जा रही हैं, ठीक है। अब अगर ऑल्ट को पकड़ के मैं उसको ऊपर करता तो वो ऊपर कॉपी निकालता, वो चले दोबारा हम एक दफा डिस्कस कर लेंगे, ओके। अब इसको हम थोड़ा सा जो है जूम इन करते हैं, पेज को हम इस तरह ले आते हैं। आप लोगों ने भी यूं ही करना है, ठीक है। आप चाहें तो अगर आपको लिखना आता है या कह रहे हैं प्रैक्टिस तो जरूरी है ना, वो आप इस तरह कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट लेते हैं, पूरी अली वे पे नहीं लिखेंगे हम, ठीक है, जस्ट छोटे मोटे लेटर्स लिख लेंगे उसके। अच्छा, ओके। अब मैं आपको यहाँ पे ना दो इंपॉर्टेंट चीजें भी एक बताऊंगा। अच्छा, सबसे पहले हम लिख लेते हैं अलिफ, ठीक है। अब अलिफ से जो आप लोगों के जहन में आएगा, हम यहाँ से पकड़ के इसको डायरेक्ट नीचे कर सकते हैं, ये हमारे पास अलिफ आ गया, ठीक है। अब जो जिन बच्चों को कैलीग्राफी के थ्रू आइडिया है, जिन्होंने की भी है, अलिफ हमेशा कभी इस तरह सीधा नहीं होगा, ठीक है। अलिफ जो है थोड़ा इस तरह होगा कि ऊपर से हम स्ट्रेट लाएंगे, आहिस्ता से हम नीचे उसको थोड़ा बेंड कर देंगे, ठीक है। थोड़ा डिफरेंस आपको नजर आया है इसमें और इसमें? यही वो चीज़ है जो कि आपके काम को अच्छा करेगी। और लाजमी नहीं है कि आपने अलिफ डालना इस तरह कर लिया तो आपकी जो है आपको कैलीग्राफी नहीं आएगी, आपने ये नहीं डाला। ये बस ये है कि अच्छा लगता है, ये फ्री हैंड टूल है, जो मर्जी आप इसे ड्रॉ करें। अच्छा, हम जो है लिख देते हैं यहाँ पर अलिफ, ठीक है। आ गया। अब आपको एक और चीज़ मैं बताऊँ, आप कह रहे होंगे कि सर जो है मतलब माउस के साथ इतना ये परफेक्ट किस तरह बन गया। पहली बात ये कि देखिए मेरे पास है पेन टूल, मैंने आपको फर्स्ट डे लेक्चर में बताया था कि मेरे पास ग्राफिक टैबलेट है और मेरे हाथ में सिर्फ एक ये पेन है, एक माउस का काम कर रहा है। जिस तरह मैं पेन के साथ लिख रहा हूँ ना, ये मुझे वो फीलिंग दे रहा है। माउस के साथ मैं आप लोगों को इसलिए ये अपने एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है, ये लाइन और अलिफ बे पे लिखने वाली,
कि माउस के साथ जो है ना आपको प्रैक्टिस चलेगी, आपको अपनी पूरी कलाई, अपनी पूरी रिस्ट मूव करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके साथ जब आप अलिफ बे पे लिखेंगे ना आहिस्ता आहिस्ता, फिर आपको आइडिया हो जाए कि माउस के साथ और आप माउस की और आपके जो है हैंड मूवमेंट आपस में जब कोऑर्डिनेशन मैच हो जाएगा, फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि यार मैंने जो भी करना है मैं माउस को किस तरह हैंडल करूंगा, ठीक है। अब जो है मैंने इस तरह अलिफ लिख दी। अब जो है चले बे लिख लेते हैं, जिस तरह मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ यूँ, और थोड़ा सा आगे लेके ये मैंने बे लिख दी, और इसको मैं थोड़ा बे आ गया, ठीक है। ये मेरे पास पेन टूल है, यही तो फायदा है इस पेन टूल का, इस ग्राफिक टैबलेट के पेन का, कि ये हमें एक आसानी देता है। वो किन चीजों में, वो आपके सामने आ गया। माउस के साथ भी बहुत प्यारी, मैंने मेरे जो है खुद कोर्समेट्स मैंने उनको देखा है, माउस के साथ भी बहुत अच्छी अच्छी डिजाइनिंग होती है, माउस के साथ ही करते हैं, बस वो एक आपका इंटरेस्ट है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। और लकीली कह लें, हम जस्ट वैसे ही ओपन किया तो एक स्टूडेंट ने कहा है कि कैन आई डू इट विद फिंगर टच ऑन लैपटॉप टच स्क्रीन स्मूथली। आप कर सकती हैं, ठीक है। उसके लिए आपको ये करना होगा कि आप जो है माउस पैड है, आपने जो उसको राइट क्लिक को आपने प्रेस किया, ठीक है। प्रेस करने के बाद आप जो है उसको यूज कर सकती हैं। अब जिस तरह आप कह रही हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। मैंने अभी देखिए मेरे पास लैपटॉप है, अब मैंने अपना पेन छोड़ दिया है, मैंने माउस पैड लिया, जहाँ से ये मैंने अब जो है मैं टच कर रहा हूँ, ठीक है। टच करने के बाद मैंने राइट क्लिक कर दिया, यहाँ पर उसने इसको क्लिक कर दिया, और यहाँ से मैं अपनी फिंगर के साथ नीचे ड्रैग कर रहा हूँ। लेकिन मसला यहाँ है कि स्पेस कम है, यहाँ पर बार बार अपनी फिंगर उठा के ऊपर ला के उसको नीचे करना पड़ा, जिसकी वजह से थोड़ा सा जो है मुश्किल है। अब ये इस तरह बे है, इसके साथ चलें को ट्राई करते हैं इसके साथ थोड़ा अच्छा लिखने की, थोड़ा सा भी बेहतर हो जाए तो काफी है, काफी बेहतर है, ठीक है। हाँ, तो आप इस तरह भी कर सकती हैं अगर आपको इजी लगे, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा आप जो है इस काम के लिए माउस ही यूज करें, बिकॉज वो ना आपको एक काफी फ्री हैंड देता है, ठीक है। चलें, अब आगे हम लिख लेते हैं जी, चले हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं जी जीम। जीम लिख लेते हैं, बहुत ही प्यारा लेटर है, अगर परफेक्ट हमसे बन जाता तो अच्छी बात है। इस देखिए बेसिकली प्रैक्टिस है, जितनी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी उतना काम आपका अच्छा होगा। अब ये एक जीम बन गया, लेकिन मेरे लिहाज से ये परफेक्ट नहीं बना, क्यों? क्योंकि कंट्रोल जी लाइन ऊपर चली गई, बिकॉज जीम इस तरह का भी नहीं होता। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना जो है आपका हाथ अच्छा होगा, और ये प्रैक्टिस मांगता है कैलीग्राफी, या आपका टाइम, आपकी अटेंशन और आपका फोकस मांगता है। कुछ हद तक बेहतर है, एक बार दोबारा बना लेते हैं। अभी भी बेहतर है। देखिए मैं अब जो है ना, बता तो दिया मैंने कि आपने अली वे पे बनानी है, लेकिन मेरी एक आदत है, बस जो करना है उसको परफेक्शन के साथ करना है। लास्ट टाइम ट्राई करते नहीं होता तो हम आगे मूव करेंगे। ओके, अगेन जिम। चलें, ठीक है। ये इतना इंटरेस्टिंग टूल है, एक दफा अगर आपको इसकी कह लेंगे आदत पड़ गई, तो आप ये फिर कभी छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। इतना इंटरेस्टिंग है कि उसको मजा आता है यूज करते हैं। अब जैसे अलिफ आ गया, बे आ गया, जीम आ गया, यहाँ पे हम मीम लिख लेते हैं, मीम आ गया। फिर इसी तरह हमारे पास नून आ गया, ठीक है। देन हमारे पास और क्या आता है, हमारे पास सौ जातों जो आइन गाइन पे काफी कुछ आता है, लेकिन जस्ट मेरे है जो जहन में आ रहा है सामने फिल वक्त, मैं वो ड्रॉ कर रहा हूँ। जिस तरह ये काफ है, हमने इसे ड्रॉ कर लिया, इसको हम गाफ भी कर सकते हैं। अब फे भी आती है, फिर उसके बाद दूसरी कैंची वाली जो है, कैंची कह रहा हूँ, एक ये वाली भी हमारे पास आती है काफ, ठीक है। इसको एक दफा यूं कर इसको हम ऊपर तक यहाँ तक लाएंगे, ठीक है। ये इसके जो है मैंने बहुत ही अजीब बना दी, अच्छे नहीं लग रहे, थोड़े से अच्छे बनाएंगे, ठीक है। इनको बनाने के लिए ना जो इनके डॉट्स हैं वो आप कोशिश करें दोनों सेम साइज के हो। ये मैंने थोड़े बड़े बना दिए जस्ट ऐसे ही लिखने के लिए। अच्छा, बैक टू द टॉपिक। अब देखिए ना, मैं लिखना स्टार्ट हूँ, मुझे जो है क्या लेके अच्छा लगेगा, बस जो दिल कर रहा है मैं कह रहा हूँ बस लिखता जाऊँ उसमें मैं। अच्छा, आपने क्या करना है, आपने इस तरह अलिफ बे पे लिखनी है,
आपने लाइंस ड्रॉ करनी है, आपने प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ये हरूफ जो आप लिखेंगे ना, आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, अगर आपको आइडिया नहीं है कि मैंने बे किस तरह लिखनी है या मैंने जो है जीम किस तरह, आप गूगल पे लिख दें, अलिफ बे पे आप लिखेंगे, आपके सामने आ जाएगा। आप उसी तरह का ड्रॉ करने की कोशिश करें। जिस तरह ये अलिफ है ना, ये परफेक्ट है। आप बे है, ये भी थोड़ा सा परफेक्ट है मेरे मुताबिक, बिकॉज मैं इस टाइम थोड़ा जल्दी में कर रहा हूँ, तो यही वजह है। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं लाम, क्योंकि इसमें बहुत स्लो चलना पड़ता है। अब लिखेंगे हम, चलें अब अलिफ बे पे को हम छोड़ते हैं साइड पे। वो आपने एक्सरसाइज करनी है आपकी प्रैक्टिस के लिए। अब इसको हम कुछ भी, अच्छा लाजमी नहीं आपने, हमने कैलीग्राफी हमने सीखा है तो हमने सिर्फ अलिफ बे पे बनानी है, नहीं ऐसा नहीं है। अब कोई भी लोगो है, अगर आप उसके ऊपर कोई जो है डिजाइन देना चाह रहे हो, इस तरह का देना चाह रहे हो, या फिर आप नाइकी का बनाना चाह रहे हो, ठीक है, बना आप सब सकते हो। क्योंकि अब आपके पास ये टूल ही इतने मजे का है कि आप इस पे कोई भी डिजाइनिंग कर सकते हो, ठीक है। अब जिस तरह ये एक शेप आ गई है ना, ये कह लें कि ये देखें, ये आ गया। कुछ भी अपने हैंड से कैलीग्राफी ब्रश से ड्रॉ करके ना, उसको आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हो। और जब आप गूगल पे लिखोगे कैलीग्राफी लोगो, आपको आइडिया हो जाएगा हम इससे कितनी प्यारी प्यारी डिजाइनिंग कर सकते हैं। ये सब जो मैं अब, जैसे मैंने ये उल्टी मुल्टी ये जैसी भी ये शेप ड्रॉ की है, ये ड्रॉ की है, ये सब मैं जो है पेन टूल जो मैंने आपको सिखाया है, जो है पेन टूल हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम एक दफा सब कुछ डिलीट कर देते हैं, ठीक है। वो यही थी कि आपने इसको सिलेक्ट कहाँ से करना है, कैलीग्राफी वाले ब्रश को सिलेक्ट किया, आपने लाइंस कहाँ से डालनी है। लाइन वाला फीचर हमारा नया था, सेलेक्ट किया हमने, एक लाइन हमने स्ट्रेट खींच दी, ठीक है, इस तरह। और कॉपी किस तरह करना है नीचे, वो मैं आपको बताया था। इसको हमने सेलेक्ट करना है एक दफा, सेलेक्ट करने के बाद हमने कीबोर्ड से प्रेस किया शिफ्ट और ऑल्ट को प्रेस किया। अब इसको मैंने यहाँ से प्रेस करिया, सेलेक्ट किया, सॉरी, आई स्लिप्ड। तो मुझे चाहिए इतना डिस्टेंस, इतने के बाद मैंने शिफ्ट और ऑल्ट से फिंगर्स उठा ली, साथ वो भी चला गया, विच इज़ अ बैड थिंग। बट सेलेक्ट किया अगेन, इट्स ओके। उसको मैंने यहाँ तक लाया, ओके, मुझे इतना चाहिए था। ये अब मैंने इलस्ट्रेटर की मेमोरी में डाल दिया कि भाई मुझे इतने डिस्टेंस के साथ इतनी लाइन ही चाहिए। अब उसको जो है स्टेप फॉलो करने के लिए मैं क्या करूँगा, कंट्रोल और डी। अब मैं डी जितना मर्जी प्रेस कर लूँ, ये आ जाएगा। इस तरह आपके पास पेज आना है, आपने जो है अपना कैलीग्राफी वाला ब्रश लेना है, आप इस पे कुछ भी करें, आप बेशक अपना नाम लिखें, ठीक है। अब मैं प्रेस करें, चलें जी, हम लिख लेते हैं हमजा। ये अब आपकी मर्जी है। अच्छा मैं आपको बताऊं, ये जो मैंने जिसको 60 डिग्री पे रखा है ना, उससे जो है कुछ जैसे ये हमजा ये प्रॉपर नहीं बनी, क्योंकि मैंने इसको 60 पे रखा, जो बेसिक है 30। अगर आप उस पर भी रखें ना तो उस पर भी हो सकता है। अब 60 पे मैंने इसलिए रखे क्योंकि बेसिकली ज्यादातर मैं जो है इस तरह की अगर कोई डिजाइनिंग या मुझे कोई शेप ड्रॉ करनी हो या कुछ इस तरह जो मैं यूज करना चाहूँ अपने लोगों में, आप देखें ये कितनी प्यारी क्लियर सी बनी है। गौर करें तो ये प्यारी सी है, अगर कोई दूसरी नजर से देखे तो ये तो जस्ट एक लाइन है, लेकिन इसका हम यूज कर सकते हैं किसी भी तरह। चलें, आज के लिए इतना ही, क्योंकि इसकी अगर आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि सॉफ्टवेयर हो गया हुआ है सबसे पहले। अभी देखिए, अभी हम सॉफ्ट अगर अपना लेक्चर खत्म कर रहे हैं ना, तो ये मतलब नहीं हम जाके रिलैक्स कर लें या कुछ भी कर लें। आप में से माशाल्लाह इतने अच्छे स्टूडेंट्स हैं कि वो सब जो है अपना वर्क दिखाते हैं, व्हाट्सएप पे सेंड करते हैं कि सर हमने लोगो बनाया है, ये कि बहुत खुशी होती है, ठीक है। बच्चे पूछते भी हैं, और ज्यादातर बच्चे जो वही एक ही बात पूछ रहे थे कि सर सॉफ्टवेयर नहीं है, हमने प्रैक्टिस करनी है उसके बाद, ठीक है। बिकॉज ये देखें सॉफ्टवेयर हमारे पास अपलोड हो गया है, मैं आप लोग लिंक शेयर करूंगा। एक और बात आप मेरी लिखें, जहन में डालें, आपके पास सॉफ्टवेयर आ जाता है ना बच्चों, तो जहां से आपको मिलती है ना चीज सीखने के लिए, आप सीखें। आप चाहे हमारे लेक्चर्स लें, ठीक है, हमारे कोर्सेज लें, आपके किसी फेलो को आती है, जहां से जितना सीख सकते हैं सीखें, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप परफेक्ट हो। मैं अपने आप को बहुत बड़ा मास्टर नहीं कहता, आप बहुत अच्छे लेवल पे चले जाएंगे, ठीक है। बस आप लोग में पैशन होना चाहिए, आप सब कर सकते हैं। अच्छा अब मैं जो है, अभी हम लोग जो है मीटिंग एंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर जो है मैं लिंक जो है कॉपी करके आप लोगों के ग्रुप्स में डालूंगा, जिन जिन के पास सॉफ्टवेयर नहीं है वो डायरेक्ट सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे, और पासवर्ड भी है साथ उसके साथ getintopc.com। वो इंस्टॉल करने के बाद प्रैक्टिस करेंगे। और लकीली हुआ ये कि एक दिन हमें और मिल गया ना 3D की वजह से, उस 3D में हमने